तो फिर हेलो भी उम्मीद करते हो कि बढ़िया है। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 19 फैब, थर्सडे, दूसरा महीना 2026। लंदन पे बात आती है भाई, मैंने कौन सी ट्रेड ली या नहीं ली। ओवरऑल बताता हूँ, ट्रेड नहीं ली, ट्रेड बिल्कुल मिल रही थी। और जस्ट पता है, कभी कभार मैंने देखा, मतलब मैंने ऑलरेडी मान चुका था कि मतलब मेरे को ऑलमोस्ट ट्रेड नहीं लेनी थी लंदन सेशन में, फोर्स नहीं करना था, ठीक है। इस वजह से अच्छा सेटअप थे दोनों में, फॉरेक्स में भी और जीजे में भी, सॉरी जीजे में भी और गोल्ड में भी, फॉरेक्स और कम्युनिटी दोनों में। लेकिन मतलब वही होता है ना, बस सेटअप नहीं लेना था। और मैं ये भी बोलूँगा फॉरेक्स में ट्रिकी था, लेकिन वही बात आती है यार, रिस्क जब तक लोगे तब तक कोई बात है नहीं। वैसे तो ठीक ही था ओवरऑल, तो तुम देख सकते हो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है ओवरऑल। करंटली ये लिक्विडिटी लेके रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रहा है बिग टाइम फ्रेम का। करंटली यहाँ पे 4 आगे फिर वैल्यू गैप है, हैवी चांस थे कि बैंकर यहाँ तक ऐसे ऐसे आए। तो ओवरऑल तो भाई मैं जीजे में बुलिश था, लेकिन फिर बैंकर इसने करंटली आवरली के जो लो हाई लिए थे और यहाँ पे 5 मिनट का अच्छा खासा बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा था। तो मुझे ये लगा कि हाँ स्टिल थोड़ा बहुत चांसेस है कि थोड़ी बहुत डाउन साइड की तरफ आके लिक्विडिटी वगैरह ले, तब थोड़ा बैक रोटेशन की तरफ दे, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर एक और सिचुएशन, या तो बैंकर या जस्ट एक फेक आउट दे और मतलब बेरिश की साइड की तरफ ब्रेक हो सकता है। बट हार्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह का कुछ रिस्पेक्ट नहीं, जस्ट 5 मिनट की लोज लिए और बैंकर बैक रोटेशन टू द अप साइड। ये जस्ट मैं इसमें सोच रहा था। लेकिन इसमें तेरे यार ने दिया, ऑलरेडी ब्रेक दे दिया था। थर्ड कॉन्फ्रेंस से ऑर्डर ब्लॉक और फॉल एज फक। मतलब जो मैं सोच रहा था, मतलब प्रॉपर अप ट्रेंड, अगर आवरली के हिसाब से देखें तो अप ट्रेंड, और ये रिवर्स रिट्रेसमेंट बना। लेकिन ये हल्का बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, क्योंकि ऑलरेडी मैं मतलब यहाँ का ही ट्रेड कर रहा था। जब मैंने देखा बैंकर कैंडल्स ऐसी बन रही है लेकिन वॉल्यूम ठीक है, तो मैंने बोला यार ये थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। तो मैंने हल्का सा इसको इग्नोर करा, और जैसे तुम देख सकते हो भाई, इग्नोर करना बेवकूफ़ी था भाई। मैं मार्केट में बिल्कुल फॉल एज फक हुई भाई, फॉल बढ़िया अच्छा सेटअप था, मना नहीं करा मैं, एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है गोल्ड में। गोल्ड में भी जो मैंने चीज़ सोची है ना, देखो ओवरऑल को भूल जाओ, क्योंकि अब जो गोल्ड में इतना लेजी अप ट्रेंड चला था ना, ये वाला ये हट के ये डाउन ट्रेंड था, ये भी अब हट गया। तो मैंने आवरली के हिसाब से जैसे मैंने देखा, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं, डायरेक्ट आवरली पे फोकस करते हैं, और वो था अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स थे। अब इसमें मेरे को थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन लग रही थी, क्योंकि जीजे में तो देखो ये ऑलमोस्ट पता है अपोजिट चलने की ट्राई करता है, ठीक है। फॉरेक्स और ये गोल्ड का जीजे, सॉरी फॉरेक्स का जीजे और फॉरेक्स का जीजे और वैसे गोल्ड। तो इसके थोड़े ज़्यादा चांसेस लग रहे थे बेरिश जाने के, और उसके थोड़े कम चांसेस लग रहे थे क्या, फॉल होने के। तो मैंने ये सोच रखा था, लेकिन हुआ बिल्कुल अपोजिट। वो तेरा यार फॉल हुआ, और इसने क्या करा, इसने इसे जस्ट, मेरे को लगा बैंकर मे बी यहाँ तक तो आना चाहिए, प्रॉपर ब्रेक देता, लेकिन था क्या, वहाँ पे लोअर से लिक्विडिटी थी डाउन साइड की तरफ, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल था मार्केट वहाँ पे आने के लिए। लेकिन यहाँ पे जस्ट गैप थे, या तो बैंकर यहाँ पे स्लाइटली डाउन मूव देता, या फिर क्या बोलते हैं जस्ट 5 मिनट के लोज वगैरह लेके फेक आउट देके बैंकर बुलिश कंटिन्यूएशन ये देता, और इसने यही दिया। तुम देख सकते हो ये वाला बैंकर एक फेक आउट दिया यहाँ पे, जस्ट मैं सोच रहा था कि बैंकर के बेरीज जाके इतना तो जाएगा, तब मैं मे भी लेता। लेकिन फिर जब मैंने देखा बैंकर ब्रेक आ गया, मैं कसम से बता रहा हूँ बैंकर मैं यहाँ सोच रहा था कि यार ले लूँ वह 1 मिनट के बेसिस पे। लेकिन ये वही बात है बैंकर, लक वाली भी नहीं बोल सकता मैं, मतलब मेरे बायस तो डिसाइड थे, लेकिन प्रॉपर लक वाली एग्जीक्यूशन में बोल सकता हूँ, या फिर तुम्हें जो समझना है समझ लो। लेकिन मैं लिटरली यहाँ पे ले रहा था, लेकिन कितने 9 पे और कितने पे हिट हो गया टीपी, 15 पे, मतलब 6-7 मिनट के अंदर टीपी हिट हो जाता आराम से, मतलब $50-60 निकल जाते। लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब मैं फॉरेक्स और कमोडिटी में, क्योंकि मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, वो भी एज अपोजिट ट्रीट कर रहा हूँ। तो मतलब किसी में मान लो मैं जो चीज़ सोचता हूँ उसमें नहीं होता, तो मैं दूसरे फोकस करने लग जाता हूँ, और उसमें भी नहीं होता तो मतलब मैं थोड़ा हट जाता हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने चीज़ें मैनेज तो करी है, जैसे मैंने दोनों में सोचा था दोनों में वैसा नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसके अपोजिट हुआ है। और मैंने दोनों को अच्छा खासा मैनेज करने के लिए ट्राई भी करा। लेकिन मैं बोलूँगा प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लस में प्रॉपर मेरे को खुद पे ही कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मैं ट्रेड नहीं लिया। ये है ओवरऑल तो मतलब मेरा लंदन का। क्योंकि कल वाली अगर तुमने न्यूयॉर्क की ट्रेड देखी होगी, भयंकर प्रॉपर एक्टिवली बैठा था, अच्छी खासी वॉलिटिलिटी थी।
मार्केट ठीक अच्छा कर रही थी कुल मिला के, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन, ही मना नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छा सेटअप था दोनों में ही, लेकिन बैंकर एक्टिवली बैंकर मेरे को खुद पे ही हल्का फुल्का डाउट हो गया ना कि मतलब ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। प्लस में बैंकर इसमें मैं लॉट साइज में बड़ा फकड़प हो जाता हूँ। फॉरेक्स में बैंकर स्प्रेड बेकार जाते हैं, गोल्ड में लॉट साइज ज़्यादा निकल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा फियर है बैंकर टुवर्ड चीज़ों की तरह। बाकी ओवरऑल तो भाई बायस और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो के हिसाब से जो ऑलमोस्ट सोचा था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वही हुआ। गलती तो मैं क्या ही बोलूँ, गलती बस थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है लंदन में, क्योंकि अच्छा खासा लॉस रखा है इसमें। प्लस में थोड़ा और काम करना है बैंकर लंदन सेशन पे। या तो बोर्ड बिल्कुल चिल तरीके से लंदन में बैठे रहो, बिल्कुल चिल तरीके से ट्रीट करो लंदन को, ट्रेड मिले तो करो वरना मत करो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। ये मैं मना नहीं कर रहा ये होती या नहीं होती, ये होती जरूर लेकिन बैंकर सॉरी, मैं बोल रहा हूँ जस्ट यहाँ पे बैंकर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट आया, ब्रेक आ गया, अब थर्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह का इंतजार करता तो मैं वही रह ही जाता और वही वही रह गया। तो कभी कभार लक वाली बात आती है, वरना कभी कभार भयंकर गोल्ड में सॉरी कभी कभार क्या बोलते हैं इसमें, तुम देखो सेटअप देखो यार, तुम्हारा अभी भी फॉल करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। मतलब कभी कभार तो भयंकर ही इतना मैनिपुलेट हो जाता है इसकी कोई हद नहीं, और कभी कभार इतने क्लियर मूव देता है जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फियरफुल या मैं बोला डाउटफुल था। बाकी ओवरऑल तो ठीक ही था, बस खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एग्जीक्यूशन लॉट साइज का ध्यान रखो, और बाकी सारे तुम्हें पता ही यार, मेरे को खुद पता है मैं क्या कर रहा हूँ। डिसिप्लिन पेशेंस के साथ सारे रूल्स फॉलो करो एग्जीक्यूशन के, लॉट साइज के, और ताकि बैंकर एसएल प्रॉपर क्या बोल सकते हैं वो करो सेट। ओवरऑल बस यही है, इसके अलावा तो फिलहाल कुछ लगा नहीं मुझे, ठीक है। बाकी अगर यार नहीं समझ आया तो एक बार ये वाली वीडियो दोबारा देख लेना, कि मैंने अच्छे से ही बता रखा है यार, इससे ज़्यादा अच्छे से मैं क्या बताऊँ, ठीक है। बता तो सकता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन में अपना शक्ल दिखा के, थोड़ा एंटरटेनमेंट बकचोदी करके, लेकिन क्या करे भाई, प्योर नॉलेज अभी स्टिल मैं फ़ोन में ही दे सकता हूँ, लैपटॉप वगैरह है नहीं, उसका सब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए लंदन सेशन के लिए इतना ही, पीस। हाँ तो भाई फिर अब बात आती है कि मैंने आगे कैसे ट्रेड करा। तो पहले ही बता दूँ, लंदन सेशन में जो तूने अभी जस्ट देखा उसके बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट मैं हट गया था मार्केट से, और मार्केट ने प्रिटी डिसेंट मैं बोल सकता हूँ मूव दिया, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट न्यूयॉर्क में बैठा। न्यूयॉर्क में भाई अच्छा प्राइस तो मैं नहीं बोल सकता, फॉरेक्स में ठीक एवरेज, फॉरेक्स में ऑलरेडी सब कुछ हैपन हो चुका था, गोल्ड में बहुत बेकार था, इंडेक्स में मैंने ट्रेड लिया नहीं, लेकिन तभी मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया। तो मैं जी जगह दिखाता हूँ कैसा प्राइक्शन था। मार्केट तुम देख रहे हो बैंकर बिल्कुल फॉल एज फक हो रखी है, ठीक है। ऑलरेडी क्या बोलते हैं लिक्विड ये इसका रिस्पेक्ट वगैरह ले ले रखा है, फोर आके फिर आपको तो बेरिश जा रही है। पता नहीं यार इतना फॉल खतरनाक ही हो रही है मार्केट तो। जस्ट मेरी बैंकर ये एक्सपेक्टेड था कि अगर फॉरेक्स पे ट्रेड लूँगा तो रिवर्स छोटा सा स्कैल्प मिलता रिवर्स रिट्रेसमेंट का, ताकि बैंकर आवरली फिर को फिल करे या जितना ही फिल करना है फिर बेरिश जाए, ठीक है। लेकिन तुम देख सकते हो मैंने तो इसमें ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में बैंकर बहुत ज़्यादा चौपी। अब बस मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था इन इस पे के बैंकर प्रॉपर जैसे मैं चाह रहा हूँ इस ब्रेक के बाद ही मतलब प्रॉपर ऐसे चला जाएगा, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा इग्नोर करने की ट्राई करा। और तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम नहीं, लेकिन स्टिल ट्रेड करने के लायक तो था नहीं कि बैंकर मेरा ऐसा डेफिनेटली हंट होता, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा अब बात आती है गोल्ड में, मैंने कि गोल्ड में ट्रेड करो मेरा एसएल हंट हुआ, और ठीक है बताता हूँ कैसे। तो अब देखो ये जो मरा मरा जो मैंने स्टिल लंदन सेशन में ही बोला है, मरा मरा अप ट्रेंड जा चुका है, और ये डाउन ट्रेंड टेम्प्रेरी के लिए था ये जा चुका है। अब मैंने आवरली के हिसाब से बायस डिसाइड करे, और आवरली के भाई फक एज बिल्कुल अप ट्रेंड थे, ठीक है। अप ट्रेंड में ऑलरेडी लिक्विडिटी वगैरह ले ली थी, रिवर्स रिट्रेसमेंट। अब लेकिन यहाँ पे एक ये आवरली का लो था, जिसके बेसिस पे मार्केट हैवी चांस से एक रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड दे सकती है, या फिर मार्केट बैंकर यहाँ पे आती। अब जिस हिसाब का यहाँ पे ऑर्डर फ्लो लग रहा था बेरिश, मुझे लगा नहीं था कि खाली इसके बेसिस पे खाली मार्केट रिवर्स कंट्रेशन दे देगी, ठीक है। मैं स्टिल बिलीव था कि मार्केट इनको इन लोज को पक्का लेगी, और मार्केट ने करा भी वही। लेकिन यहाँ पे भयंकर एट द स्टार्टिंग गोल्ड में तुम देख सकते हो कि क्या कूड़ा प्राइक्शन है, तो मैंने प्रॉपर वेट करा। फिर आफ्टर द न्यूज़ भयंकर जब मैंने देखा वॉल्टिलिटी कम होगी, और इतना मतलब मान लो अब इसने मान लो ब्रेक दे दिया, ठीक है, और थर्ड कॉन्फ्रेंस ये फिर वैल्यू गैप दे दिया। हैवी चांस है अगर बुलिश प्राइस स्टिल कंटिन्यू रहा तो ये जो 4 आवर का गैप है फिर 1 आवर का गैप है स्लाइटली थ्रू बिल्कुल ऐसे कर देगी फिल, ठीक है। मैंने ये सोच के ट्रेड लिया था ये वाला, और एवरेज मैं बोल सकता हूँ बुलिश कॉन्फ्लुएंस थे जिससे मैं जा सकता हूँ। और तुम देख सकते हो एट द एंड में फगड़प हुआ बाय फेकिंग, मार्केट ने फेक आउट दिया, और आफ्टर लिक्विडिटी जो मैं सो रहा था वो ली,
जस्ट स्लाइटली मूव अप, मतलब यार कोई सेंस नहीं बनता। मैं कैसे ट्रेड करूँ यार ऐसे उसमें, जब मतलब प्रॉपर विदाउट कॉन्फ्लुएंस के मान लो मैं कभी गया भी लक से चला गया तो भाई फायदा नहीं है, या तो बैंक का ट्रेड ही मत करो उस टाइम पे, सबसे बेस्ट यही है। मतलब कैसे करूँ मैं, ये है भाई इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी था मतलब ये। इसमें भाई बंदों ने यार कैसे एग्जीक्यूशन लोगे, तुम साड़ो गैम्बलर हो क्या अगर तुम मान लो इसमें ले भी लोगे तो, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें भाई मैंने बोला यार हटो भाई, अब अपने हुक्म के इक्को पे ही आऊँगा अपने इंडेक्स पे। इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन थी, एक बार ही बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है बैंक मार्केट पक्का और डेफिनेटली ऊपर जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, अगर हम 4 आवर के प्राइक्शन को देखें तो जस्ट रिसेंट के प्राइक्शन को देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, हैवी चांस है कि ये फेयर वैल्यू गैप को एज अ फिल करने के बाद ये भयंकर धीरे धीरे बेरिश जाए, ये एक कंडीशन है। लेकिन अगर हम भयंकर रिसेंट के हिसाब से देखें तो क्या है, रिसेंट के हिसाब से मार्केट है अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट और डाउन साइड रिवर्स कंटिन्यूएशन जा सकती है। ये वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादा वैलिड लग रही थी। ऑल्सो एक रीज़न, जस्ट ये एक अप ट्रेंड का, एक 4 आवर के अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है, फिर ऐसे करके हैवी चांस अप साइड जाने के। ये होगी दूसरी इंडिकेशन। अब तीसरी इंडिकेशन थी ये एस एम टीज, यहाँ पे बने एस एम टी एक हाई, एक सॉरी एक लो और एक लोअर, एक लो और एक हायर लो और एक लो और एक लोअर लो, एस एम टीज बने आवरली के। अब भयंकर तुम इसके हिसाब से देखो तो यार ये एस एम टी ऑलरेडी भयंकर इन ये वाले हाईएस्ट के टूवर्ड परस्पेक्टिव से कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और अब हैवी चांस है कि मतलब ऐसे करके ऐसे ही जाएंगे। तो ये एक और सिनेरियो बन गया कि मतलब ये दोनों चीज़ों को ही सपोर्ट कर रहा है कि मतलब ऐसे भी जाएगा, लेकिन 4 आवर का जहाँ तक मुझे लग रहा है जो ये भयंकर ये बुलिश ही जाएगा ऐसे करके आफ्टर टेकिंग ए लिक्विडिटी, क्योंकि डाउन साइड की तरफ में भयंकर इतनी सारी मेरे को लिक्विडिटी वैलिड लग नहीं रही। और अब बस इसको ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इतना ऑलरेडी अप साइड की तरफ चला गया है। प्लस में एक और कंडीशन तुम देख सकते हो, लंदन का बैंकर मैनिपुलेशन हैवी वाला, ठीक है, प्री मार्केट का मैनिपुलेशन और न्यूयॉर्क का रिवर्सल, एक ये तीसरी कंडीशन है बैंकर बुलिश के साइड की तरफ की। तो मतलब दोनों की तरफ कभी देखो, कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दोनों के टूवर्ड ही जा सकता है। तो मैं हल्का सा एक बिट कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली ये जाना कहाँ चाह रही है, क्योंकि ओवरऑल के हिसाब से बेरिश जा सकती है, 4 आवर के रिसेंट के हिसाब से बुलिश जा सकती है। तो मैंने ओवरऑल वगैरह सब छोड़ा, मैंने बोला भयंकर अभी ये बिल्कुल रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड होंगे। अब रिसेंट के हिसाब से भयंकर बेरिश भी है, बुलिश भी है। यहाँ कहीं मेरे को मिल सकता था चांस, अगर मैं स्टार्टिंग में मैक्रो के आसपास में जस्ट एक ट्रेड लेता, दिखाता हूँ तुमको क्या, जस्ट ये इस वाले ब्रेक पे, और मैं लेने की सोच भी रहा था, लेकिन जस्ट मैं बोल रहा यार मैं 50-50 था भाई, कसम से 50-50 था। लेकिन अब मुझे भाई दोनों में 50-50 चांसेस लग रहा है कि भयंकर ये जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा और जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा, मतलब दोनों कंडीशन के ना। तो ये आज के बाद डिसाइड करने थोड़े से ट्रिकी थे, इस वजह से मतलब मैं प्रॉपर एबल टू टेक ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन जहाँ तक अब मुझे लग रहा है अब भयंकर ये चांसेस है बेरिश भी जाने के बुलिश भी जाने के। बात आती है मैं कहा था, तो बेसिकली पता है आज थोड़ा बाइस डिसाइड करने में ट्रिकी हुआ इसमें, इस वजह से भाई मैंने थोड़ा डन फॉर द डे जल्दी कर लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि जस्ट मुझे एक यही पोजीशन लग रही थी कि मतलब मान लो यही ट्रेड मिलती आफ्टर द बैंकर ये एस एम टीज के थ्रू इतना, और उसके बाद फिर अब मार्केट की मर्जी बैंकर बेरिश जाए, ठीक है। वो तो ज़्यादा जहाँ तक लग रहा है मुझे जाएगी ही बेरिश, ठीक है। 4 आवर तो भाई पता नहीं क्या ही कह रहा है, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से सब कुछ डिसाइड होगा और लिक्विडिटी कहाँ पे रिलाई करती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है भयंकर बेरिश ही जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके ही क्या बोलते हैं यहाँ कहीं ऐसे ऐसे ही घूमती रहेगी, फिर डायरेक्ट कल देखेंगे। कुल मिला के आज के बायस डिसाइड करने बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, पहली बात, ठीक है। गोल्ड में भाई बहुत बेकार एग्जीक्यूशन मिलता है, तो उसका मैं भी थोड़ी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करूँगा। लंदन में फोर्स नहीं करूँगा खुद को ट्रेड करने के लिए, थोड़ा इंडेक्स वगैरह पे ध्यान दूंगा, जब ट्रेड मिलेगी तभी करूँगा, ठीक है। बाकी सब तो यार मेरे को ठीक ही लगा कुल मिला के। बस अगर मान लो तुम्हें ना समझ आया तो बेसिकली बस ये समझना, आज बहुत सारी कंडीशंस हो सकती थी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं आज हल्का सा कंफ्यूज हो गया, बायस डिसाइड करने के टूवर्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि मार्केट में बहुत सब कुछ हो सकता था। पर से फॉरेक्स भी मैनेज करा था और गोल्ड भी मैनेज करा था, कमोडिटी भी, ठीक है। तो बेसिकली बायस भाई मैं तो बेरिश बुलिश दोनों की साइड ही था,
जस्ट मार्केट को रिएक्ट ऑफ कर रहा था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और जस्ट आफ्टर मैक्रो खत्म होने का, जब यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग मैं 10:30 बज चुके हैं, मेनली वॉल्टिलिटी का पीरियड खत्म हो चुका है। मना नहीं करा, स्टिल है, मना नहीं करा बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से तो देखो अभी 11:30 12 बजे तक चलता है। अब देख लो, अभी 10:30 हो गए ना, 10:30 1.5 घंटा, 9 बजे, कुल मिला के 10:30 तक और मे बी चलेगा वॉल्टिलिटी का पीरियड, फिर पीएम सेशन लग जाएगा। तो बस मैं ट्राई करता हूँ इसी तक बैंकर रैप अप कर लूँ। अब वट एवर बैंकर मार्केट अब कितना ही ऊपर या नीचे जाए, जो कि मुझे लग रहा है स्टिल 50-50 चांसेस है कि बैंकर इसको ऐसे कंटिन्यू करने के, या फिर ये जो 4 आवर के अकॉर्डिंग इसको ऐसे कंटिन्यू करने के, कुछ भी हो सकता है। फॉरवर्डिंग में डन हो गया। आज हल्का बिट कंफ्यूजिंग था थोड़ा। आज ये बात अच्छी हुई कि मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था। मैं लिटरली आज जो मैंने अपनी कल परसों उस परसों की गलती थी वो मैनेज करी। गोल्ड में बस आज $21 का लॉस हुआ। एक्चुअली वो भी नहीं होना था, मेरा $13 का लॉस होना था। ये देखो ये वाला। और ये क्यों हुआ? क्योंकि महंगर मार्केट ने अचानक से फॉल होगी, तो भाई मार्केट को क्या बोलते हैं, ब्रोकर को महंगा थोड़ा एडजस्ट करता है ना, क्या टाइम लगता है ट्रेड में से हटाने में, इस वजह से। बाकी ओवरऑल महंगर आज का दिन ठीक ही था, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर चलो भाई, फिर पीस। कुछ मिस्टेक हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा। अगर तुम्हें पूछोगे तो भाई ज़रूरी ट्राई करूँगा बताने के लिए। ठीक है, पीस।